हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल का हिंदी मॉडल पेपर 3। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित के प्रेमचंद्र के उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर क्रम से सजाइए। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो वो है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद्र का 1919 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उनका आया कायाकल्प। इसे उन्होंने 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद गबन 1928 ईस्वी में और गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह ऑप्शन सही है। प्रेमचंद जी का गबन 1928 में आया था। गोदान प्रेमचंद्र जी का सबसे अंतिम उपन्यास है और सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को चुनिए। ए, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। बी, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। सी, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की थी। डी, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कथन गलत है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कुटी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ए, मुक्तिबोध। बी, अज्ञेय जी। सी, भारत भूषण अग्रवाल। डी, नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय जी। कुटी चातन के उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध अज्ञेय जी के छपे थे। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास हजारा रचना किसकी है? कालिदास हजारा रचना किसकी है? ए, भारतेंदु जी की। बी, घनानंद की। सी, चिंतामणि की। डी, कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास की। कालिदास हजारा कालिदास की रचना है। भारतेंदु जी की रचना अंधेर नगरी है। घनानंद की प्रमुख रचना सुजान हित है। घनानंद की मात्र एक रचना है, वो है सुजान हित। चिंतामणि की रचना कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता कौन है? ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी, सरदारपुर सिंह। सी, श्याम सुंदर दास। डी, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ किसके द्वारा लिखा गया है? ए, डॉक्टर विनय। बी, दूधनाथ। सी, श्री राम वर्मा। डी, इनमें से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री डॉक्टर विनय सिंह। संदर्भ के रचयिता डॉक्टर विनय सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसान के रचनाकार कौन है? किसान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी, निराला जी। ऑप्शन सी, हरिऔध जी। ऑप्शन डी, प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निराला जी की रचना है परिमल, नए पते, कुकुरमुत्ता और अन्य। प्रसाद जी की रचना है कामायनी। हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। हरिऔध जी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सहजयान के प्रवर्तक कौन है?
सहजयान के प्रवर्तक कौन है? ए सरहप्पा, बी सबरपा, सी लुईस, डी कडप्पा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नागयज्ञ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए पंत जी के द्वारा, ऑप्शन बी निराला जी के द्वारा, ऑप्शन सी प्रसाद जी के द्वारा, ऑप्शन डी हरिऔध जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रसाद जी के द्वारा। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। पंत जी की प्रमुख रचना है चिदम्बरा, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी उदाहरण अलंकार, डी सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उदाहरण अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अमन का राग के लेखक कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या मुक्ति बोध जी हैं, या शमशेर बहादुर सिंह है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर। अमन का राग शमशेर बहादुर की रचना है। मुक्ति बोध की प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा यह इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। यह किस मूल रूप से है? तो ए जीवन वृत्त है, या कथा कहानी है, या आत्मकथा है, या निबंध है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से यह जीवन वृत्त है। और अगर हम ध्यान दें तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो यह गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो गोकुलनाथ जी हैं। और 200 वैष्णव वार्ता की रचना किसने की है? उसका राइट आंसर है 200 वैष्णव की वार्ता, तो ये श्री राम जी के द्वारा किया गया, श्री राम दास जी के द्वारा किया गया 200 वैष्णव वार्ता की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सुदामा चरित्र के लेखक हैं। सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर, डी नरोत्तम दास। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तर दास। सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका है, या आर्थिक व्यवस्था है, या भारतीय अर्थनीति है, या संपत्ति शास्त्र है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी संपत्ति शास्त्र। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय है संपत्ति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ ने की थी, विट्ठलनाथ ने की थी, बल्लभाचार्य ने की थी, या निम्बकाचार्य ने की थी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? अज्ञेय जी की है, सत्यदेव परिव्राजक की है, यशपाल की है, या राहुल सांस्कृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यशपाल की। लोहे की दीवार के दोनों ओर यह रचना किसकी है? यह यशपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? ए डॉक्टर नामवरण सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र जी, या फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 18, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, सूरदास की है, कुतुब्बन की है, या जायसी की है? कहरनामा जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। 7 गीत वर्ष यह भी धर्म भारती की रचना है। कनुप्रिया यह भी धर्मवीर भारती की रचना है। किंतु सूर्य का स्वागत यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, यह दुष्यंत जी की रचना है।
या सूर्य का स्वागत दुष्यंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। मनमाना में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्तव्योंत में कौन सा समास है? कर्तव्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। कर्तव्योंत में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पौवार्त्य है, पूर्वी है, पूर्वीय है या नवीन है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौवार्त्य। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द पौवार्त्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कानन कहलाता है, अशोक वाटिका कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? 23 का राइट आंसर होगा देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसका अर्थ क्या है? ए, स्वर्ग स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। बी, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। सी, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। डी, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। 24 का राइट आंसर है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसका अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए, दया, बी, निर्धनता, सी, बुढ़ापा, डी, दुर्घटना। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। दया, निर्धनता और दुर्घटना यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं किसके द्वारा रचित है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज के द्वारा, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा या धर्मवीर भारती के द्वारा? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? भावना और संगीतात्मक की, बी, संगीतात्मक की, सी, प्रकृति चित्रण की, डी, उपयुक्त में से किसी की नहीं? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगीत काव्य में भावना और संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? ए, वीरांगना है, बी, पुरुषों जैसी है, सी, पुरुषत्ववान है, डी, लड़ाकू है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरुषत्ववान। मर्दानी का अर्थ है पुरुषत्ववान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या शिव पूजन सहाय जी हैं या बलभद्र दीक्षित पड़ीसी? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित है या बंकिम चंद्र चटर्जी की जीवनी पर है या शरतचंद्र जी के जीवनी पर है या रविन्द्रनाथ टैगोर की? 30 का राइट आंसर होगा आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा किसके द्वारा रचित है? तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है जो शरतचंद्र जी के जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? जगमोहन जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, श्री राम शर्मा जी हैं या इनमें से कोई नहीं? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा जी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर 32, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा के लेखक कौन है? ए, नामवरण सिंह है, बी, लक्ष्मीकांत वर्मा है, सी, विजयदेव नारायण शाही हैं या रामविलास शर्मा है? 32 का राइट आंसर होगा भारतेंदु युग और साहित्य की विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ए, अलंकार से, बी, रस से, सी, नाट्य से, डी, ध्वनि से?
33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि से। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवापगा, सुरसरी या सरिता? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा सरिता। सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची है, जबकि जानवी, देवापगा और सुरसरी यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35, कमल नयनम में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? 35 का राइट आंसर होगा कमल नयन में कर्मधारय समास है। यह ऑप्शन नहीं दिया है किंतु कर्मधारय समास से होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष की विशेषता होती है, इसीलिए कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञेय जी की है, बी मुक्ति बोध की है, सी जयशंकर प्रसाद की है, डी दिनकर की है? 36 का राइट आंसर होगा संस्कृत की 4 अध्याय दिनकर की रचना है। इनके लिए इन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ए कहानी है, बी रेखाचित्र है, सी उपन्यास है, डी संस्मरण है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी है। दुलाई वाली एक कहानी है जो बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देशज। बाल्टी एक देशज शब्द है। 39, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? ए उपन्यास, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं है? 39 का राइट आंसर होगा भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? ए नाटक है या बी उपन्यास है या कहानी है या इनमें से कोई नहीं? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाटक। संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है। यह किसके द्वारा रचित है? तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है, अर्धकथानक। अर्धकथानक यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी है, ऑप्शन बी आत्मकथा है, ऑप्शन सी संस्मरण है, ऑप्शन डी रिपोर्टाज है? इसका राइट आंसर है अर्धकथानक एक आत्मकथा है। इसके रचयिता कौन है? तो अर्धकथानक के रचयिता बनारसी दास जी हैं। बनारसी दास अर्धकथानक के रचयिता हैं और यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भिखारी दास की रचना कौन सी है? भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय है, काव्य सिंधु है, चिंतामणि है या रस विवेक है? 42 का राइट आंसर है भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। यह भिखारी दास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1805 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह? ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नंददास? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है?
ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारे वाजपेयी। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अवधि का निजी छंद कौन सा है? ए बरबई है, बी कविता है, सी रोला है, डी छप्पई है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बरबई। बरबई अवधि का निजी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 9 द्वारा होना का अर्थ क्या है? ए गणित में निष्णात होना, बी अधिक हो जाना, सी भाग जाना, डी साथ साथ रहना। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, गीतिका के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं या मुकुटधर पांडे जी हैं। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला जी। गीतिका निराला जी की रचना है। गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवरण सिंह है? नामवरण सिंह की रचना कौन सी है? ए आलोचना और काव्य, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी आस्था और सौंदर्य, डी काव्य में रहस्यवाद। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज। यह नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट 51, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए जीवनी है, बी आत्मकथा है, सी यात्रा साहित्य है, डी डायरी है। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद यह एक यात्रा साहित्य की विधा है। इसके रचनाकार कौन है? अरे यायावर रहेगा याद यह अज्ञेय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है? तसव्वुफ है, हनफी है, अहले हदीम है या फिर अहमदिया है। 52 का राइट आंसर है तसव्वुफ। यह प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? भट्ट केदार हैं, नरपति नाल है, नल्लह सिंह है या मधुकर कवि है। 53 का राइट आंसर है मधुकर कवि। 53 का राइट आंसर है मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 54, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है? ए बैसाखी का सहारा, बी अंधे की विशेष छड़ी, सी कुमार्ग पर चलना, डी एक ही सहारा होना। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी एक ही सहारा होना। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा होना। क्वेश्चन नंबर 55, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ए गोपालदास गहमरी ने, बी बालकृष्ण भट्ट ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इसका राइट आंसर है 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को अपने पत्रिका में संपादन किए बिना वापस भेज दिया था। जूही की कली किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। जूही की कली निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री कौन सी है? ए शकुंत माथुर है, बी सुमन राजे हैं, सी मणिका मोहिनी है, डी कीर्ति चौधरी है। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे। सुमन राजे चौथे तार सप्तक की कवयित्री हैं। चौथे तार सप्तक में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो अवधेश जी हैं, राजकुमार कुंभज जी हैं, स्वदेश भारती हैं, नंद किशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा हैं और राजेंद्र किशोर हैं। ये 7 कवि चौथे तार सप्तक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र
में किस रीति की प्रधानता है? ए पांचाली रीति, बी वैदर्भी रीति, सी गौड़ी रीति, डी प्रसाद रीति। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वैदर्भी रीति। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी नैषधीय चरितम, डी रघुवंशम। इसका 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुवंशम। रघुवंशम बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम यह बृहत्त्रयी में शामिल है। किरातार्जुनम किसकी रचना है? तो यह भारवी की रचना है। किरातार्जुनम भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है। श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मति शब्द के षष्ठी एक वचन रूप क्या है? ए मत्या, बी मत्या, सी मतया, डी मतये। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मत्या। मत्या यह मति शब्द षष्ठी एक वचन है। इसमें एक और होता है जो मत्य, यह भी मति शब्द का षष्ठम एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। यह किसने प्रतिपादित किया? ए दंडी ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने, डी अभिनव गुप्त ने। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि। यह सूत्र भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, दृग उड़झत टू तत् कुटुम जू रत चतुर चित प्रीति परति गांठ दूरजन हिये दई नई यह रीति में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए निदर्शना, बी दृष्टांत, सी असंगति, डी विभाना। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी असंगति अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दर्शक, दशक और कारीगर। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पराजय। पराजय में उपसर्ग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, अपेक्षा, असंभव। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुगृहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी इनमें से कोई नहीं। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगभूमि। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ए मुक्तिबोध है, बी धूमिल है, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, डी लीलाधर जगूरी है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल जी। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। मुक्तिबोध की रचना भूरी भूरी खाक धूरी। मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाक धूरी। लीलाधर जगूरी की रचना है नाटक जारी है। इनकी रचना है नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल की रचना है कुआनो नदी। इनकी रचना है कुआनो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? पानू खोलिया हैं, कमलेश्वर जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं या रविंद्र कालिया जी हैं। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर जी। राजा पूनिया
राजा निर्बंसिया यह कमलेश्वर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 68, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन रूप क्या है? जगते है, जगत है, जगतो है या जगद्भ्य है? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जगते। जगत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जगते होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अनुष्टुप क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुष्टुप एक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधन्याय, अन्य धन अन्य, अन्य धन यान्य और अन्य धन अन्य। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्य धन अन्य। अन्य धन अन्य बराबर अन्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 71, स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन बी स्व धन अश्यस्तु, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71, स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन बी स्व प्लस अस्त्यस्तु, ऑप्शन सी स्वस्त्य प्लस अस्तु, ऑप्शन डी स्व प्लस अस्त्यस्तु। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु या स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 72, देव कवि किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? ए मैनपुरी के थे, बी बनारस के थे, सी गोरखपुर के थे, डी इटावा के थे। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इटावा के। देव कवि इटावा के थे। क्वेश्चन नंबर 73, अलौकिक का शुद्ध रूप है? अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक और अलौकिक। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलौकिक। अलौकिक यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 74, नई कविता नाम किसने दिया है? ए प्रताप नारायण मिश्र ने, बी प्रेमचंद्र ने, सी अज्ञेय ने, डी घनानंद ने। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञेय जी ने। नई कविता नाम अज्ञेय जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन बी स्वराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है? पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा रूप बनेगा? पठती, पठसी, पठंती या पठामी। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पठसी। पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ए 6 भेद हैं, बी 3 भेद है, सी 8 भेद है, डी 4 भेद है। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तिरंगा शब्द में समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी द्विगु समास है, डी कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। तिरंगा में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ए 10 कांड है, बी 7, सी 12, डी 15। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन होगा? रमा शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? रमासु, रमणाम, रमयो, रमायाम। इसका राइट आंसर है 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमासु। रमा शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन रमासु बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष
का संस्कृत अनुवाद है? ए मार्गम अभ्यतः वृक्षा सन्ति, बी मार्गस्य अभ्यतः वृक्षा सन्ति, सी मार्गस्य अभ्यतः वृक्षा सन्ति, डी मार्गे वृक्षा सन्ति। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्गम अभ्यतः वृक्षा सन्ति। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा मार्गम अभ्यतः वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शुश्रूषा। शुश्रूषा की वर्तनी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, सी यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, डी यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि गाय, पहाड़ और आम यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय है? ऑप्शन ए बिगड़ैल, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी मैल, ऑप्शन डी सैल। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिगड़ैल। बिगड़ैल में एल प्रत्यय लगा हुआ है। 86, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ए योगी, बी मुक्तकामी, सी मुमुक्षु, डी तपस्वी। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87 से 91 तक अपठित गद्यांश दिया गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 87, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए किय, बी य, सी ईय, डी ईय। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ईय। पुस्तकीय शब्द में ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिले, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व सामाजिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षितों को रोजगार मिल सके, इसीलिए नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है? ए रोजगार करने के लिए, बी राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, सी प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन शिक्षा संस्था ध्यान देती थी। प्राचीन शिक्षा संस्था ध्यान देती थी ए विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, बी विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, सी विद्यार्थी के चहुर्मुखी विकास पर, डी पुस्तकीय विकास पर। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर प्राचीन शिक्षा संस्था ध्यान देती थी। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92,
उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। बी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। सी, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना। डी, अन्य विषयों का सरलीकरण करना। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? ए, सीखने में मदद के लिए। बी, कितना सीखा को आंकने के लिए। सी, परस्पर तुलना के लिए। डी, भाषा की जानकारी के लिए। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने में मदद के लिए। आकलन का प्रयोग सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब ऑप्शन ए, उसे बहुत सरलता से समझ सके। ऑप्शन बी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ऑप्शन सी, उसकी भाषा की अनुकरण कर सके। ऑप्शन डी, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके। उसकी भाषा का अनुकरण करने से ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। ए, जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना। बी, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना। सी, आधुनिक कहानी का अंत लिखना। डी, डायरी लिखना। ऑप्शन 95 का राइट आंसर है 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरी लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। ए, लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना। बी, लेखन में तार्किकता का समावेश करना। सी, भाषा का सृजनात्मक करना। डी, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ए, जुगल किशोर शुक्ल। बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी, गुलाब शंकर। ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने बनारस अखबार को 1845 ईस्वी में प्रकाशन संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना में किस हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए, निर्मला वर्मा। बी, दिनकर। सी, कृष्णा सोबती। डी, केदारनाथ सिंह। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी, दिनकर। दिनकर जी को 1972 ईस्वी में उनकी रचना उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, बुद्ध धर्म दर्शन रचना पर सन 1957 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ए, जैनेन्द्र कुमार। बी, अज्ञा जी। सी, आचार्य नरेंद्र देव। डी, अमृत लाल। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव जी को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए सन 1957 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, गुप्त लिपि का उद्भव का समय है। गुप्त लिपि का उद्भव का समय क्या है? ए, 769 ईसा पूर्व। बी, 1645 ईस्वी। सी, 320 ईस्वी। डी, 400 ईस्वी। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सपना अभी भी काव्य पर 1994 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान दिया गया था?
इसका राइट आंसर है 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य पर 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी साहित्य व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसके नेक्स्ट सेट के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।